सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतर रहे हैं, शिरडी से जुड़ी हुई। हाँ, साईं बाबा और उनकी एक भक्त की कहानी है ये। बिल्कुल, राम दुलारी अम्मा। और हमारा आधार है एक वृतांत, साईं बाबा का छत चमत्कार। अच्छा। तो बात है कोई 1910 के आसपास की, शिरडी गांव। सोचिए, एक बुजुर्ग महिला राम दुलारी अम्मा, ज्यादा कुछ था नहीं उनके पास गुजारे के लिए, बहुत गरीब। हाँ, मतलब जाहिर है हालात मुश्किल थे। और उनकी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। अब हो क्या रहा था कि बरसात का मौसम बस आने ही वाला था। ओह, तो छत की चिंता बढ़ गई होगी। जाहिर है, कहानी बताती है कि छत बिल्कुल खस्ता हाल थी, जगह जगह से टपक रही थी। और मुश्किल ये कि मरम्मत के लिए पैसे वो बिल्कुल नहीं थे। हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, पैसे न होने के बावजूद अम्मा का विश्वास वो बहुत पक्का था साईं बाबा पर। हाँ, बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी वो। रोज मंदिर में साफ सफाई करना, ताजे फूल लाना, ये सब रोज का काम था उनका। अच्छा। तो एक दिन जब लगा कि अब मुश्किल ज्यादा बढ़ गई है, तो वो हिम्मत करके बाबा के पास गई अपनी परेशानी बताने। तो उन्होंने बाबा से अपनी बात रखी। हाँ, और वो कैसे रखी होगी? कहानी कहती है कि बहुत भावुक थी वो, आंखों में आंसू थे। अपनी टूटी झोपड़ी के बारे में बताया कि बाबा बारिश में क्या होगा। मदद मांगी उन्होंने। समझ सकती हूँ, बड़ी बेबसी महसूस हुई होगी। शायद कहा होगा, बाबा मेरी छत तो गई समझो इस बारिश में, मैं क्या करूंगी? और फिर बाबा का जवाब, वो जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। कहानी के मुताबिक बाबा ने पूरी बात सुनी, बड़े आराम से, शांति से, और फिर जवाब दिया। क्या कहा बाबा ने? बाबा बोले, तेरा भरोसा सच्चा है अम्मा, चिंता मत कर। आज रात तू बस चैन की नींद सो जा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अरे वाह। बाकी मेरा काम है। इन शब्दों में न सिर्फ दिलासा था, बल्कि एक तरह का आश्वासन, एक गारंटी थी। हाँ, बाकी मेरा काम है, इसमें बहुत वजन है। बिल्कुल। शायद अम्मा का डर कुछ कम हुआ होगा ले सुनकर। जरूर हुआ होगा। और फिर उसी रात कहानी बताती है कि मौसम बहुत खराब हो गया। तूफान आ गया। हाँ, भयंकर तूफान, जोर की बारिश, बिजली कड़क रही थी। अम्मा अपनी झोपड़ी में, चिंता तो हुई होगी। जाहिर है, छत तो पहले ही कमजोर थी। पर उन्हें बाबा के शब्द याद थे, वो भरोसा था। कहानी कहती है कि उसी भरोसे के साथ वो जैसे तैसे सो गईं। कमाल का विश्वास। और फिर सुबह जो हुआ, वो तो मतलब हैरान करने वाला था। क्या हुआ सुबह? अम्मा की आंख खुली, उन्होंने ऊपर देखा और वो देखती रह गई। छत, वो पुरानी टपकती छत गायब थी। उसकी जगह एक बिल्कुल नई, एकदम मजबूत छत लगी हुई थी। क्या रातों रात बिना किसी के आए? हाँ, न कोई मिस्त्री आया, न सामान लगा, न कोई खर्चा, कुछ नहीं, बस छत नई हो गई। अरे, ये तो वाकई है ना चौंकाने वाला? बिल्कुल। ये बात तो पूरे गांव में फैल गई होगी। फिर फैल गई, सब लोग जमा हो गए, सब हैरान थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई वजह नहीं, कुछ नहीं। तो गांव वालों ने क्या माना? यही कि ये साईं बाबा का चमत्कार है, उनकी शक्ति है। इसके अलावा और क्या हो सकता था वाला? सही बात है। और यहीं से कहानी का जो मुख्य सबक है वो सामने आता है। श्रद्धा और सबूरी। हाँ, बिल्कुल। अटूट विश्वास यानी श्रद्धा, और धैर्य यानी सबूरी। राम दुलारी अम्मा ने मुश्किल में भी विश्वास नहीं छोड़ा, धैर्य रखा। कहानी का सार यही है कि जो सच्चे दिल से बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी सुनते जरूर हैं। हाँ, और कहानी में वो एक लाइन भी है ना कि जो सच्चे मन से पुकारता है उसकी झोपड़ी को महल बना देते हैं। बिल्कुल। यहाँ महल का मतलब शायद सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं है। हाँ, सुरक्षा, शांति, बाबा का आशीर्वाद। बिल्कुल वही। अम्मा की छत का बदलना इसी बात का प्रतीक था। बाबा ने उनकी जरूरत पूरी की, वो भी अपने तरीके से। तो ये थी कहानी, कैसे एक आम भक्त की परेशानी, उसका विश्वास और बाबा का आश्वासन एक चमत्कार में बदल गया। हाँ, वो टूटी छत रातों रात नहीं बन गई। जैसा कि कहानी बताती है, ये वाकई एक अद्भुत घटना थी। हाँ, और ये कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस तरह की जो कथाएं हैं, जिनमें इतनी गहरे विश्वास और कह सकते हैं अलौकिक घटनाओं का जिक्र होता है, उनका लोगों पर, समाज पर कितना असर पड़ता है। ये सिर्फ किस्से नहीं रहते। सही बात है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, विश्वास का प्रतीक बन जाते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है कि ऐसी कहानियां वक्त के साथ कैसे अपनी अहमियत बनाए लगती हैं।